यहाँ पर फिर से बेबी पेंगुइन की कुछ ट्वीट्स हैं, उनको डिकोड करेंगे। कुछ नहीं, सिर्फ 3 ही हैं जिनके ऊपर मैं बात करूँगी। एक तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पर ये हेल्थ चेक करवा रहे हैं अपने पापा पेंगुइन का और बेबी पेंगुइन का, और ये बिल्कुल 1 दिन पहले है रिया की बेल होने से। तो शायद वो खुशी के मारे कि उनकी जो महबूबा हैं, महबूबा वो क्या था, नीली आँखों वाली महबूबा की बजाय चरसी आँखों वाली महबूबा, इनकी जो है वो उनको बेल होने जा रही थी। हाई कोर्ट ने उनकी बेल को ग्रांट करने वाले थे, तो वो हेल्थ चेक करवा रहे थे। तो शायद वो चेक करवा रहे होंगे कि भाई उस जोश के मारे मेरी दिल की धड़कनें काबू में हैं, मुझे बुखार तो नहीं कहीं हो गया। तो ये वो खैर ट्वीट थी। ये खैर मैं डिकोड तो नहीं कर रही, मजाक बना रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। ये जो ट्वीट है, ये जो इनकी महबूबा हैं चरसी आँखों वाली, वो 7 अक्टूबर को उनको बेल ग्रांट की गई थी, और लगभग उसके कुछ ही घंटों के बाद फ़ौरन इन्होंने ये ट्वीट की थी जिसमें ये फरमा रहे थे, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि टुडे द कैबिनेट हैज़ पास्ड द लैंडमार्क ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नॉर्म्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन महाराष्ट्र. This move was being long discussed and overdue. However, Mahavikas Agari cabinet put into the motion for approval. अच्छा, अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो एक टर्म होती है जो यूज़ की जाती है कि जब भी कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो उसके लिए इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये एक क्या कह सकते हैं इसे, एक ये क्या होता है, मेरे जहन में एक चीज़ थी इसको, अच्छा मैं इसको भूल गई हूँ। खैर ये एक फ्रेज़ होता है जो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जो मेन असल में बात है और जो असली बात है सोचने वाली, वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह ये सब ज़्यादा, यानी इनका नाम भी हॉस्पिटैलिटी के अंदर ही आता है। और हम सबको पता है कि जितने बड़े बड़े, चाहे वो सुविध लोहिया हों, चाहे वो एक और हों, जिनके साथ बेबी पेंगुइन, अगर आप लोग को याद होगा, उनकी 13 जून की जो एक बर्थडे फ़ोटो वाली एक वीडियो है, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें भी वो जिनके साथ खड़े हैं वो भी एक रेस्टोरेंट, एक क्लब और पब्स चलाते हैं। तो ये जितने भी बड़े बड़े बिज़नेस टाइकून्स होते हैं जो हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस और सेक्टर के अंदर होते हैं, उनका जो ऊपर का जो चेहरा होता है वो दिखा ये रहे होते हैं कि वो हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस के अंदर है, लेकिन जितना काला काम, जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर की जाती हैं, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं या जो भी भाई टाइप के लोग होते हैं, उनकी अक्सर जो काला धन होता है वो हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस में लगता है। और यहाँ पर ये जिस हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं और जिनके लिए कह रहे हैं कि हमने उनको बिज़नेस करने के लिए, यानी उनके लिए हमने उनका जो मुझे उस वक्त ये बिल्कुल लफ्ज़ ही याद नहीं आ रहा है, जो उन्होंने इसको आसानियाँ दे दी हैं, वो हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस के यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो और हॉस्पिटैलिटी वाले ही जो सबसे ज़्यादा हैं वो नशे का काम करते हैं। एक वो नशे का काम करते हैं, दूसरा वो तस्करी करते हैं, तीसरा वो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर भी होते हैं। ये तीनों एंगल्स जो हैं, मैंने जब एक वीडियो भी की थी माई बाप की, जिसमें सलमान और बेबी पेंगुइन के ऊपर मैंने लिखा था कि वो दोनों माई बाप हैं, उसमें भी मैंने इस बात की थी। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी है, ये उसी हॉस्पिटैलिटी के ऊपर आज इतना उछल कूद रहे थे उस दिन, 7 अक्टूबर को, जिस दिन इनकी नशे वाली आँखों वाली महबूबा जो हैं, उनको रिया को रिहाई मिली थी। तो ये जो है, ये ज़ाहिर सी बात है कि ये दोनों तरफ से ट्वीट है, ये कोडेड भी है और ये एक नॉर्मल ट्वीट भी है। नॉर्मल इस तरीके से कि अब जो नशे वाली निकल कर आई हैं वो आराम से नशे का जो भी धंधा है वो कर सकती हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की जो ये बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अब हमें बिज़नेस करने में आसानी हो गई है, क्योंकि जो कैबिनेट यानी कि हाई कोर्ट ने आज जो भी पास किया है वो एक बहुत बड़ा मूव है। और ये बहुत हम टाइम से लॉन्ग, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लॉन्ग डिस्कस्ड। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो इतने महीनों से चर्चा में है और किस चीज़ को आजकल डिस्कस किया जा रहा है। महाविकास अघाड़ी यानी कि 3 की तिगड़ी, जो कि एक बहुत ही करप्ट, सारे के सारे करप्ट पॉलिटिकल पार्टी है इसके अंदर है, महाविकास अघाड़ी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये उससे भी रिलेटेड है और ये बड़े खुश थे। इन्होंने अपना जो तस्वीर भी लगाई हुई है वो इतनी मखोटे पे इनकी इतनी खूबसूरत मुस्कान जो है वो देख के मुझे वाकई यानी ये लग रहा है कि ये अपने महबूबा की रिहाई पे बहुत खुश हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ही आगे इसी में ही इन्होंने थ्रेड में एक ट्वीट डाली हुई है, जिसमें ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आई एम थैंकफुल टू CM, यानी कि इनके जो पिताश्री हैं अजित पवार, बाला साहब, और माई कैबिनेट कलीग्स, अदिति, फिर ये कौन है, ये वालसा सिंह है ना,
and all relevant department secretaries who contributed to this ease of doing business proposal for the hospitality sector. अब ये यहाँ पर फिर से वही बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जितना भी ये सारा केस जो चल रहा था, हम यहाँ हॉस्पिटैलिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ नशे के ऊपर बात कर रहे हैं. और हम उस हिसाब से अगर इस ट्वीट को देखें तो ये जिन जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, अजित पवार, जाहिर सी बात है इनका जो ताल्लुक है वो शरद पवार से है. उसके बाद बाल साहब और उनके बाकी जो सारे लोगों की यहाँ पर नाम ले रहे हैं, इनके अपने पापा, यानी ये सब ने मिलके इस वक्त ये बिल पास करवाया है. सिर्फ हाई कोर्ट से ही नहीं, सिर्फ रिहाई जो रिया की हुई है उसकी नहीं, बल्कि जो भी सारा कुछ है. और इनकी बहुत सारी ट्वीट्स हैं जिनको मैं डिकोड कर चुकी हूँ पिछले दिनों में, जो आप लोगों को उस वक्त तो समझ नहीं आ रही थी. इनकी कई सारी यहाँ पर ट्वीट्स थी, मुझे अब बिल्कुल भी याद नहीं है, मैंने की थी, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. आप लोग देख सकते हैं कि उसमें वो कई टाइम से कह रहे थे कि 30 सितंबर, वो बात तो कई सारी चीज़ों में एग्ज़ाम्स और इन सब चीज़ों की कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मैंने जब ट्वीट किया था, मैंने उस वक्त आप लोगों को बताया था कि ये जो है कहीं ना कहीं सुशांत के केस से रिलेटेड है, चाहे वो एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, वो किसी भी चीज़ की वहाँ पर बात कर रहे थे. तो अच्छा, उसके बाद एक और जो इनकी आज की ट्वीट है, यहाँ पर अगर हम चलें, ये रही इनकी आज की ट्वीट जो इन्होंने 1 घंटे पहले कहा है. अच्छा, ये एक और इनकी मराठी में इनके पिता जो हैं उन्होंने फिर से आके बात की है. जब मैंने बेबी पेंगुइन के ऊपर जो डिकोड की थी ट्वीट्स, उसके भी अगले दिन जो पापा पेंगुइन थे वो आए थे और उन्होंने मराठी में फिर से बड़ी ही कोडेड किस्म की एक स्पीच दी थी, जो मुझे सब ये कह रहे थे कि आपकी वीडियो सुनने के बाद हमने जब पापा पेंगुइन की स्पीच सुनी तो हमें एकदम कहीं ना कहीं ये लग गया था कि वो बिल्कुल रैंडम स्पीच थी, उसका किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन हम लोगों को समझ आ गई थी कि वो क्या कह रहे हैं, वो सबको सावधान रहने की यहाँ पर बात कर रहे थे. उसके बाद आज 1 घंटे पहले जो ये हमारे बेबी पेंगुइन हैं, इन्होंने यहाँ पर फिर से एक ट्वीट की है. हाँ, यहाँ पर इन्होंने फिर से एक ट्वीट की है जिसमें कह रहे हैं कि आरे सेफ्ड. ठीक है, अब आरे जो है वो एक फॉरेस्ट है जो बॉम्बे में है, तो ये यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं. लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा ये ट्वीट पढ़ते ही कि ये कह रहे हैं अरे आई एम सेफ्ड और अरे हम सब सेव्ड. अब हम सब से क्या मुराद है, क्योंकि इन्होंने यहाँ आरे की बात की है. आरे वो जंगल है, वो फॉरेस्ट है जिसके अंदर जो है दादा साहब पालकर के नाम पर एक फ़िल्म सिटी चलाई जाती है, जो कि आरे फॉरेस्ट के अंदर मेरे ख़्याल से कई एकड़, मेरे ख़्याल से 52 एकड़ या पता नहीं कितने सारे एकड़ के ऊपर वो फ़िल्म सिटी है. तो आरे में क्योंकि फ़िल्म सिटी है, तो कहीं ना कहीं ये जो सुशांत और दिशा का पूरा केस है, ये फ़िल्म वालों से ही जुड़ा हुआ है और बॉलीवुड से ही जुड़ा हुआ है. तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बेशक इन्होंने आरे की जो बात कर रहे हैं कि आरे सेफ्ड, ये ज़रूर आरे के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड के लिए भी कह रहे हैं कि जो हमारा पूरा बॉलीवुड है वो सेफ़ हो गया है. इनको ये पता चल गया है कि अब बॉलीवुड का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता. मैं हमेशा बाल बीका बोलती थी, मुझे किसी ने करेक्ट किया था कि बाल बीका नहीं बाल बांका होता, और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं हिंदी उर्दू दोनों सीख रही हूँ, और ख़ास तौर पे कि हिंदी डायलेक्ट पर मैं अब काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. खैर, कोई इनका बाल बांका नहीं कर सकता, तो ये उसके ऊपर कह रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड से बहुत गहरा ताल्लुक है. और जब आरे का 2019 अगस्त में शुरू हुआ था ये सारा चर्चा, तो उसमें सबसे आगे आगे बॉलीवुड के बहुत सारे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ थीं जो ये कह रहे थे कि आरे को बचा लीजिए, आरे को नहीं कटना चाहिए, क्योंकि उनमें ज़ाहिर सी बात है उनकी रोज़ी रोटी, उनका हुक्का पानी वहाँ पर चलता है. तो ये उनका मुझे जो लग रहा है इस आरे से वही मुराद है, बॉलीवुड का मुराद है. अच्छा, अब ये पीछे से ड्रिल की आवाज़ आ रही है, कोई प्लीज़ कमेंट्स में ये मत लिखना कि ये ड्रिल की जो आवाज़ है ये बिल्कुल इंडिया में आती है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही ड्रिल्स होती हैं. मुझे कल किसी ने ये कहा, कल मेरी वीडियो में एक बेल, मेरा डोर बेल की आवाज़ थी, तो किसी ने कहा ये डोर बेल जो है ये बिल्कुल इंडिया में ही बजती है और कहीं नहीं बजती. तो मुझे बड़ी हंसी आई कि आप लोग कुछ भी बोलते हैं, कभी कभी इतनी क्यूट बातें कर जाते हैं कहीं ना कहीं से किसी भी चीज़ को कॉन्स्पिरेसी बनाने के लिए, कि जैसे सिर्फ डोर बेल्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया में ही वैसी होती हैं, जबकि हर जगह ऐसी डोर बेल्स होती हैं, डोर बेल्स की वैरायटी होती है. तो अभी ये ड्रिल की आवाज़ आ रही है क्योंकि मेरा जो कॉटेज उसमें कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, कोई काम चल रहा है, तो मैंने कहा मैं बता दूँ, ये ना अब ये कहेंगे कि ये ड्रिल की आवाज़ भी जो है बस इंडिया में ही आती है. अच्छा खैर, तो आरे का यही मतलब है. दूसरा, आरे फॉरेस्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ तो देखिए, ये जो मेट्रो बनना चाह रही थी, जो भी ये चीज़ हो रही थी वो मेट्रो के लिए किया जा रहा था, तो आरे तो बचा नहीं है, क्योंकि आरे अभी उसका केस कोर्ट के अंदर ही था और सब चीज़ें थी, तभी
मेरे ख़्याल से 700 जो ट्रीज़ थे लगभग उन 2000 ट्रीज़ जो काटे जाने वाले थे उनमें से काट दिए गए हैं और आरे को बचाया नहीं गया, आरे को बेचा गया है। क्योंकि अब जो है वो जो ये महाविकास अघाड़ी है और बेबी पेंगुइन की जो ये पूरी इनकी शिवसेना है, उनको कहीं न कहीं अब उनकी जो जेब है वो गरम की जाएँगी, क्योंकि ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो आरे के फ़ेवर में वोट दे रही थी कि आरे नहीं कटना चाहिए। जबकि आरे में अब डेवलपमेंट होगी स्लम के नाम पर और जो है प्राइवेट सेक्टर को बेचा जाएगा, ये जबकि एक गवर्नमेंट एक फ्री लैंड है। अब ये इसको प्राइवेट सेक्टर में बेचेंगे और उसके ऊपर फिर जो है चीज़ें बनेंगी स्लम डेवलपमेंट के नाम पर। हालांकि आरे जो है वो बॉलीवुड को भी बेचा जाया जा चुका होगा, जब भी ये लोग इतना शोर मचा रहे थे। तो ये जो एक गवर्नमेंट का फ्री लैंड था अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए चला जाएगा। और जो थर्ड लाइन है जो बॉम्बे की लाइन बनने वाली थी वो भी यानी बंद नहीं की गई है, वो उसको शिफ्ट कर दिया जा रहा है। तो उसका जो डिले है और उसको जो पोस्टपोन किया जा रहा है उसमें कितना पैसा होगा, तो सारा जो है वो बॉम्बे ही भुगतेगा, बॉम्बे ही के लोगों को टैक्स का पैसा देना पड़ेगा। तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, लोग भी नहीं सेव हुए। 2000 में से 700 ट्रीज़ तो वैसे ही कट गए, तो फिर कौन सा आरे सेव्ड हो गया है? ये वही आरे है, बॉलीवुड फिल्म सिटी का आरे है जिसकी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ये वही आरे सेव्ड हुआ है। तो बस यही बात थी, मैंने कहा हाँ मैं आप लोगों को बता दूँ। बेबी पेंगुइन अपनी रिया जो इनकी बेगम साहिबा हैं, यानी बेगम साहिबा नहीं साइड चिक जो हैं उनकी खुशी मना रहे हैं ये, और कुछ भी नहीं है। और इनका जो भी एज ऑफ डूइंग बिज़नेस की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो ये वही एज ऑफ डूइंग बिज़नेस है कि अब आराम से जो नशे का सारा धंधा है वो सब आराम से कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना इनका खूबसूरत से यहाँ पर। अच्छा हाँ, ये महिंद्रा जो कंपनी है, ग्रुप ऑफ महिंद्रा, आनंद महिंद्रा, इनको भी कोई प्रूव कर ले प्लीज़ इनकी, वरना इनके ऊपर तो मेरा इतना दिल है बात करने का। एक अंबानी है, एक ये महिंद्रा है, एक और जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है उसके ऊपर भी मुझे बात करनी, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारे लोग कह रहे होते कि बॉलीवुड में से कौन है। मैं यहाँ आपको सिर्फ एक बात बता दूँ कि बॉलीवुड में से सिर्फ एक बॉलीवुड का ख़ानदान है जो उसमें है और एक असली ख़ान है जो उसके अंदर है। अब मैं जो ख़ानदान की बात कर रही हूँ, सलमान का परिवार बिल्कुल भी नहीं है, ये एक और ख़ानदान है जो उससे जुड़ा हुआ है। बाकी दो ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस टाइकून्स हैं इंडिया में, वो लोग हैं। उसके अलावा पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि कौन से बॉलीवुड के सितारे जो हैं वो उस ग्रुप के अंदर हैं, उसके अंदर नहीं है। हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है अपने सोर्सेज से कि जो हमारी क्या नाम है उनका, प्रियंका, वो जो आने वाली जो अब होगी गैदरिंग, उसके अंदर वो जाएंगी +1 बनकर। मेंबर नहीं बनी है वो +1 बनकर जाएंगी। खैर, उसके ऊपर मैं बाद में कभी बात करूँगी, अभी बिल्कुल भी नहीं। यही सारी बात थी। बहुत शुक्रिया।